Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 5th chapter of class 3rd, which is about living habits of birds. So in this chapter today students, we are going to discuss some living habits of different variety of birds. Okay, see. Birds build nests every year so that they have a place to lay eggs. They use cotton, thread, wood, twigs, dry leaves, hair and stones, etc. to make their nest. Nest also protect the chicks and the parent birds from enemies and bad weather. See student, what they saying कि birds जो हैं every year हर साल अपना एक nest बनाती हैं so that उनके पास एक ऐसा place हो जहाँ वो अपने eggs को lay कर सके. ओके उसके अलावा ये क्या करती हैं अपने nest को बनाने के लिए cotton, thread, wood, twigs, ड्राई लीव्स, हेयर, स्टोन्स एक्सेट्रा इन सभी मटेरियल्स का यूज़ करती हैं. नेस्ट जो है इनके चिक्स को प्रोटेक्ट करता है एंड ऑल्सो जो पेरेंट बर्ड्स होती हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एनिमीज एंड द बैड वेदर कंडीशंस. नाउ लेट अस लुक एट द नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वीवर बर्ड. यू कैन सी दिस इज द वीवर बर्ड विद इट्स नेस्ट. The bird uses its beak to weave the nest. एक्चुअल में वीवर बर्ड अपनी बीक का यूज़ करती है नेस्ट को वीव करने के लिए एंड इसके लिए वो ड्राई स्ट्रिप्स जो होती हैं पाम लीव्स की उनका यूज़ करती है. देयर हैंगिंग नेस्ट, इनका जो नेस्ट है वो एक ट्री ब्रांच से हैंग करता है एंड काफ़ी डीप होता है एंड इसमें एक बेंड होता है बिफोर द ओपनिंग सो टू प्रिवेंट द एग्स और बेबी बर्ड्स फ्रॉम फॉलिंग. ओके द एंट्रेंस इन द नेस्ट एंड इस नेस्ट के अंदर जो एंट्रेंस होती है वो इसके लोअर एंड से होती है. नेक्स्ट वी हैव टेलर बर्ड. टेलर बर्ड स्टिचेस 2 लीव्स. टेलर बर्ड 2 लीव्स को स्टिच करती है एक साथ ही अपनी बीक के थ्रू एक थ्रेड और वुड का यूज करके एंड देयरफॉर इट इज राइटली कॉल्ड, इसीलिए इसे टेलर बर्ड कहा जाता है. The nest is made cozy with cotton, wool, soft fibers and hair. इनका जो nest है काफ़ी cozy होता है because इसके अंदर वो cotton, wool, soft fibers and hair का use करते हैं. Next we have woodpecker. Woodpecker क्या करते हैं? Woodpecker pecks into the tree trunk with a sharp beak and make a hole. Woodpecker simply tree के जो trunk वाला part होता है उसमें अपनी sharp beak के through ट्री में एक होल पैक करते हैं एंड उस होल को चारों तरफ से लाइनिंग करी जाती है सॉफ्ट वुड चिप्स के थ्रू सो दैट उस नेस्ट को कोजी बनाया जा सके. यू कैन सी दिस इज द व्हाट नेस्ट ऑफ द बर्ड नोन एज वुडपेकर. नेक्स्ट वल्चर. वल्चर कलेक्ट्स अ फ्यू स्टिक. वल्चर क्या करती है? फ्यू स्टिक्स को कलेक्ट करता है एंड उनको एक साथ ही रखकर क्या करता है एक लार्ज ट्री पे हाई अप यानी कि एक बहुत जो सबसे बड़ा ट्री होगा उसमें बिल्कुल ऊंचाई पर वहाँ पे वो कुछ फ्यू स्टिक्स का यूज़ करके अपना नेस्ट बनाते हैं. यू कैन सी दिस इज द नेस्ट ऑफ द वल्चर एंड ये जो नेस्ट होता है ये एक शैलो कप की तरह दिखता है. देन वी हैव स्पैरोज एंड पिजन्स. स्पैरोज एंड पिजन्स जो है अपना नेस्ट विंडो एजेस, वेंटिलेटर, ट्रीज, इवन सीलिंग फैंस पे भी बना सकती हैं. ओके एंड इनका जो नेस्ट होता है काफ़ी अनटाइडी होता है जिसमें ये ट्विग्स, ग्रास, लीव्स या क्लोथ एंड फेदर्स के स्मॉल पीसेस का यूज़ करते हैं. देन वी हैव कुकू. कुकू डज नॉट बिल्ड द नेस्ट एट ऑल. से कुकू एक ऐसी बर्ड है जो अपना नेस्ट नहीं बनाती. इन फैक्ट इट लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स एंड उसकी जगह क्या करती हैं अपने एग्स को किसी दूसरे बर्ड के नेस्ट में ले करती हैं. द अदर मदर बर्ड, अब जो दूसरी मदर बर्ड है वो क्या करती है कुकू के एग्स को हैच करती हैं अलॉन्ग विद दिस ओन एग्स. अपने एग्स के साथ साथ कुकू के भी एग्स को भी क्या करती हैं ये हैच करती हैं. जो अदर बर्ड होगी जिस बर्ड के नेस्ट में जो कुकू है अपने लेस एग्स को ले करती है. नेक्स्ट इज पेंगुइन. पेंगुइन कलेक्ट्स. पेंगुइन का काम है स्मॉल स्टोन, पेबल्स एंड जो बोन्स है उनको कलेक्ट करना एंड पुट्स देम टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट. इट मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड. ओके पेंगुइन अपना जो नेस्ट है वो ग्राउंड पे बनाती है नियर द रिवर बैक. कीवी. कीवी इज द ओनली बर्ड विच लोकेट्स इट्स प्रे बाय स्मेल. कीवी अकेली ऐसी बर्ड्स है जो अपने प्रे को या अपने शिकार को स्मेल के थ्रू ढूंढ सकती है. Now care of the young ones. अब बात करता है young ones की केयर की. So birds lay their eggs as soon as their nests are ready. जैसे ही birds के nest ready हो जाते हैं ये तुरंत अपने eggs को lay कर देती है. The mother bird sit on the eggs to give warmth to the eggs. उसके बाद जो mother bird है वो next के ऊपर बैठती है तो that उन eggs को warmness provide करी जा सके. And जो father bird होते हैं वो उस nest को guard करते हैं and eggs को अपने enemies से protect करते हैं. द पेरेंट्स फीड द यंग वंस. उसके बाद जब उन एग्स में से यंग बर्ड्स हैच होती हैं
पेरेंट बर्ड्स अपने यंग वंस को फीड करते हैं, उनकी केयर करते हैं टिल दे ग्रो ऑन देयर ओन फेदर्स। जब तक उनके खुद के फेदर्स नहीं आ जाते तब तक उनकी फीडिंग एंड केयर करी जाती है बाय द पेरेंट बर्ड्स। एंड व्हेन दे आर रेडी टू फ्लाई आउट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, एंड जब उनके फेदर्स आ जाएंगे तो वो खुद फ्लाई करना सीख जाते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में, एंड देन द फीडिंग एंड द केयरिंग इज कंप्लीटेड बाय द पेरेंट बर्ड्स। Okay, so the chapter is completed over here. It was a kind of short and a very interesting chapter, right? So let's meet in the next class, and take care, and thanks to everyone.